नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, त्याग का फल हमेशा आभार नहीं होता। घर के आंगन में पीपल का पुराना पेड़ खामोशी से खड़ा था। उसकी छांव में खेलते हुए बीते साल जैसे किसी पुराने संदूक में बंद पड़े थे। इस घर की दीवारों ने न जाने कितनी कहानियां देखी थी, हंसी की, आंसुओं की, त्याग और उपेक्षा की। बड़े बेटे ने महज छठी कक्षा से ही घर का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। पिता का स्वभाव ऐसा कि घर के कामों में कोई अस्थाई हाथ बटाना उनकी आदत में नहीं था। न कोई बड़ा सपना, न कोई मेहनत से आगे बढ़ने की चाह। उस उम्र में जब बाकी बच्चे अपनी पढ़ाई और खेलों में मग्न होते हैं, उसने ट्यूशन पढ़ाकर खुद की पढ़ाई भी पूरी की और छोटे भाई की भी। बहनों की पढ़ाई के लिए जितना संभव हो सका उसने पैसे जुटाए। कपड़े, किताबें, फीस, हर जरूरत में वह आगे खड़ा था। शादी के बाद उसकी पत्नी भी इस जिम्मेदारी में बराबर की साझेदार बनी। वह न सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी निभाती बल्कि नंदों को उनके घर जाकर पढ़ाती, उन्हें अपने साथ कोचिंग ले जाती। घर की छोटी बड़ी जरूरतों के लिए बड़े की नौकरी और उसकी पत्नी के पैसों पर ही घर चलता रहा। पत्नी के फिक्स्ड डिपॉजिट तक घर के खर्च में लग गए। जब उसकी पत्नी की भी नौकरी लगी, तब भी उनकी पूरी तनख्वाह घर की उन्नति में लगती रही। कई सालों बाद बड़ा भाई नौकरी में स्थिर हुआ। उसने घर का सपना सजाया, नया मकान बनवाया, एक पुरानी गाड़ी खरीदी ताकि घर के काम आसानी से हो। लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल भी ज्यादातर छोटा ही करता। यहाँ तक कि जब उसकी पत्नी गर्भवती थी, तब भी छोटा गाड़ी लेकर चला जाता और भाभी बस से ड्यूटी जाती। बड़ा भाई खुद किसी और के साथ काम पर जाता। सालों का यह त्याग मानो बिना किसी शर्त का कर्ज था, जो कभी चुकाया नहीं जा सका। बेटे के जन्म के बाद भी न सास ससुर, न ननद और न ही देवर ने बच्चे का ध्यान रखा। दोनों पति पत्नी ड्यूटी करते और बच्चा पिता की गोद में पलता। समय बदला, छोटा भाई भी नौकरी में लग गया। शादी हुई, उसकी पत्नी भी नौकरी में थी। घर का कर्ज चुकाने के बजाय दोनों ने नई गाड़ी खरीद ली, जबकि बड़े भाई की पत्नी को उसके मायके से जो पैसे गाड़ी के लिए मिले थे, वो भी इस घर को आगे बढ़ाने में खर्च हो चुके थे। सबसे चुभने वाली बात यह थी कि बहनों की पढ़ाई और जरूरतों के लिए सालों तक सब कुछ देने के बाद भी वे छोटे भाई के पक्ष में रही। जैसे बड़े का हर त्याग, हर मेहनत किसी पुराने कपड़े की तरह बेमानी हो गया हो। अब घर का माहौल बदल चुका था। छोटा भाई और उसकी पत्नी के बीच अहम का भाव बढ़ चुका था। बातें तानों में बदल गई थी और ताने अपमान में। कभी कभी तो छोटे का गुस्सा हाथ तक पहुंच जाता। सास ससुर भी इस पर चुप रहते। बड़ा भाई अब अपने बेटे और पत्नी के साथ ही अपनी छोटी सी दुनिया में सीमित हो चुका था। पर एक अजीब सी खामोशी उसके भीतर घर कर गई थी। वह खामोशी जो सिर्फ वही समझ सकता था, जिसने सालों तक दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे दिया हो और बदले में सिर्फ दूरी पाई हो। दुख इस बात का नहीं था कि मेहनत का प्रतिफल नहीं मिला, बल्कि इस बात का था कि जिनके लिए जीवन का हर पल खपा दिया, उन्होंने ही मुंह मोड़ लिया। बहनों की पढ़ाई के लिए जो त्याग किया, उन्हें अपने घर तक पढ़ाया, वे भी चुपचाप छोटे के साथ खड़ी रहीं। बड़े के बेटे के जन्म के बाद भी किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। न दादी ने, न बुआओं ने, न चाचा चाची ने। बड़ा खुद बेटे को संभालता और दोनों पति पत्नी नौकरी पर जाते। समय का चक्र घूमता रहा, पर एक सच्चाई स्थिर रही। वह किशोर, जिसने छठी कक्षा से घर संभालना शुरू किया था, आज भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। बस अब उसने उम्मीद करना छोड़ दिया था। एक रात बरसों के घुटे हुए दर्द के बाद उसने पत्नी से कहा, शायद गलती हमारी ही थी। हमने सोचा था कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, पर असल में समझ और सम्मान ही रिश्तों को जीवित रखते हैं। पत्नी ने बस उसका हाथ थाम लिया।
आंसुओं से भरी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, बस एक दृढ़ता थी। अब हम अपने बेटे को ये सिखाएंगे कि इंसानियत पहले, रिश्ते बाद में। आंगन में हवा चल रही थी, दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। घर वही था, लोग वही थे, पर बड़ा भाई अब भीतर से बदल चुका था। वह जान चुका था कि त्याग का फल हमेशा आभार नहीं होता, कभी कभी बस चुप्पी और दूरी मिलती है। एक शाम जब घर के आंगन में पीपल की पत्तियां सरसराई, बड़ा भाई चुपचाप अपने बेटे को गोद में लेकर बैठा था। बेटा मासूमियत से पूछ बैठा, पापा, आप हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? बड़े ने हल्की मुस्कान दी, पर भीतर का दर्द आंखों में उतर आया। उसने बस इतना कहा, कभी कभी बेटा चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। पीपल का पेड़ उस शाम और भी स्थिर हो गया था, जैसे उसने भी यह वादा कर लिया हो कि वह इस घर के त्याग की छाया को हमेशा संजो कर रखेगा। चाहे लोग भूल जाए, पर हवा की हर सरसराहट में वह कहानी जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।